यहाँ पे मैं आप लोगों को लेकर आ गई हूँ SOL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सेमेस्टर 3 के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे आप सेमेस्टर 3 के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जो ये आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है। हिस्ट्री के अंदर बेसिकली आपको थर्ड सेमेस्टर में जो हिस्ट्री पढ़नी है वो पढ़नी है आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 to 1700। तो गाइज आपको 1200 से लेकर 1700 तक की हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर। बट गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर निकाला है। तो गाइज जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है वो मुझे मिला है 1206 से 1707 तक का। तो गाइज क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा आगे से मुझे मिला है, यानी कि 1206 से 1707 तक का मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है। तो गाइज अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम हम लोग किस तरह से, मतलब आप ये क्वेश्चन पेपर तो हमारे सब्जेक्ट का है ही नहीं। तो गाइज देखिए, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के लिए निकाला है वो आप ही के सब्जेक्ट का है। एक्चुअली अगर हम बात करें 1200 से 1700 तक के टाइम की, तो गाइज ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी स्थापना हुई थी। तो गाइज इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल एम्पायर, ये दो एम्पायर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर। तो गाइज ये दो टाइम पीरियड चल रहे थे इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर। एंड गाइज इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि हमें विजयनगर साम्राज्य इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर देखने के लिए मिलता है। एंड गाइज हमें मराठा साम्राज्य एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है इस पूरे 1200 के टाइम पे। तो गाइज जो आपकी मेन जो हिस्ट्री है वो 1206 से स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ। 1206 से पहले का जो टाइम था उसके अंदर ऐसे कोई भी इम्पोर्टेंट घटना नहीं हुई। सो गाइज अब मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन पेपर के ऊपर लेकर चलती हूँ। आई होप जो डाउट आप लोगों का आने होगा वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा कि मैम आपने 1206 से क्वेश्चन पेपर क्यों दिखाया, क्योंकि गाइज वही क्वेश्चन पेपर SOL DU की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो गाइज हम फटाफट चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर। सो गाइज़ यहाँ पे हम आ चुके हैं आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। सो गाइज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 1206 से 1707। सो गाइज़ ये 1206 से 1707 की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है ये बात कि जो आपकी जो हिस्ट्री का जो मेन जो पोर्शन स्टार्ट होता है 1206 से ही स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ। इसलिए आपके इस क्वेश्चन पेपर में ये जो 1206 लिखा है आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1206 से पहले बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट घटना नहीं हुई है। 1100 के आसपास मोहम्मद गौरी का हमला ज़रूर हुआ है, लेकिन गाइज़ वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो गाइज़ आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइज़ फटाफट से हम 1 by 1 क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ चलिए फटाफट से हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके अलावा गाइज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, जो कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो गाइज़ चलिए फटाफट से हम 1 by 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गाइज़ हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए इल्तुतमिश और बलबन द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। तो गाइज़ दिल्ली सल्तनत के बारे में आपका पहला क्वेश्चन है, और इसके अंदर भी बेसिकली गाइज़ दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजवंश हुए हैं। तो गाइज़ इनमें से 5 में से आपको मैं 1 by 1 करके सारे राजवंश पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड बेसिकली गाइज़ दिल्ली सल्तनत से पहले का जो टाइम था उस टाइम पे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत देश पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। तो गाइज़ 1200 के टाइम में दिल्ली सल्तनत के थ्रू मुसलमानों ने अपने शासन की नींव डाली थी भारत के अंदर। तो गाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो गाइज़ ये मैं आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गाइज़ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली के क्रमिक विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सो गाइज़ दिल्ली सल्तनत के अंदर एकता प्रणाली चलती थी, उसका हमें आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। सो गाइज़ आप लोगों का ये सेकंड क्वेश्चन है। गाइज़ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों ने बढ़ती हुई सल्तनत को एक दिशा प्रदान की, चर्चा कीजिए। तो गाइज़ तुगलक वंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका थर्ड, जिसके अंदर आपसे मोहम्मद बिन तुगलक के आर्थिक और प्रशासनिक सुधार पूछे जा रहे हैं। तो गाइज़ ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइज़ आपका फोर्थ क्वेश्चन है, मध्यकालीन युग में भक्ति आंदोलन के
उदय का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। समाज को परिवर्तित करने में इनकी क्या भूमिका रही। तो गाइस मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने बहुत ज़्यादा जो धर्म की कट्टरता थी उसको कंट्रोल किया। बेसिकली इसमें ये बताया गया है इस आंदोलन के अंदर कि सभी धर्म समान हैं और हमें सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस टाइम पे काफ़ी सारे बड़े बड़े संत सामने आए जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को समझाया एंड अच्छी अच्छी बातें सिखाई। गाइस हमारा 5th क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में न्यायाधिकार प्रणाली के महत्व का वर्णन कीजिए। सो गाइस विजयनगर साम्राज्य, मैंने अभी आपको बताया कि 1206 से 1700 तक का टाइम ऐसा टाइम था जिस टाइम पे काफ़ी सारी नई नई चीज़ें इंडिया के अंदर हुई, जैसे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य के साथ साथ दक्षिण में और भी कई सारे साम्राज्य बने, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। एंड इसके अलावा मुगल काल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। तो गाइस हमारा 6th क्वेश्चन हमारे मुगल काल से रिलेटेड ही है, जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर के अधीन मिश्रित शासक वर्ग का निर्माण मुगल साम्राज्य की स्थापना में उसकी सफलता का मुख्य कारण था, वर्णन कीजिए। सो गाइज अकबर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बेसिकली गाइज अगर हम पूरे मुगल पीरियड की बात करें तो पूरे मुगल पीरियड में सबसे ज़्यादा जो शासक प्रसिद्ध हुआ, ये जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है वो अकबर ही है। बिकॉज अकबर को बहुत ज़्यादा दयालु माना गया बाकी सारे मुगल शासकों के कंपैरिजन में, क्योंकि जो अकबर था वो बाकी लोगों का भी रिस्पेक्ट करता था। जैसे कि अकबर खुद एक मुसलमान था लेकिन वो हिंदुओं की भी रिस्पेक्ट किया करता था एंड हिंदुओं पे उसने अत्याचार नहीं किए। काफ़ी मतलब उसके टाइम की ऐसी कोई भी घटना हमें देखने को नहीं मिलती जिससे हमें ये पता चले कि उस टाइम पे जो मुसलमान थे वो जो हिंदू थे वो सताए जा रहे थे। तो गाइज अकबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। गाइज हमारा 7th क्वेश्चन अकबर से ही रिलेटेड है। अकबर से औरंगजेब के काल में मनसबदारी व्यवस्था में आए परिवर्तनों की संक्षिप्त रूपरेखा दिखाइए। गाइज अकबर जितना ज़्यादा अच्छा शासक माना गया है उतना ही औरंगजेब कट्टर मुसलमान शासक माना गया है। तो गाइज अकबर और औरंगजेब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को लिए मिलेगा, क्योंकि इन दोनों ही शासकों की जो पर्सनालिटी थी वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। क्योंकि अगर अकबर को हम अच्छा शासक मानते तो औरंगजेब उससे बिल्कुल उल्टा था, वो हमेशा लोगों को सताता था, हिंदुओं के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ था, वो कट्टर मुसलमान था। तो गाइज अकबर और औरंगजेब से रिलेटेड ये आप लोगों का क्वेश्चन है जिसके अंदर मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। तो गाइज ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। गाइज हमारा 8th क्वेश्चन है, अकबर से शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला के क्रमिक विकास का वर्णन कीजिए। सो गाइज अकबर से शाहजहां के काल तक वास्तुकला, मुगल वास्तुकला का किस तरह विकास हुआ। बेसिकली गाइज जो शाहजहां था उसे आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब उसके टाइम पे जो वास्तुकला थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो अकबर से लेकर शाहजहां तक के पूरा टाइम पीरियड पूछा गया है कि बेसिकली कौन कौन सी फेमस आर्किटेक्चर बनाए गए थे मुगल काल में। तो गाइज ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अधीन मराठा राज्य के उदय और संगठन का रेखांकन कीजिए। तो गाइज शिवाजी के काल में जो मराठा साम्राज्य है वो किस तरह से बना उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइज शिवाजी एक बहुत महान शासक हुआ है हमारे भारत में, और मराठाओं ने हमेशा बहुत ज़्यादा बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। तो गाइज मराठा साम्राज्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो गाइज ये आप लोगों का हो गया 9th क्वेश्चन। अब हम आते हैं हमारे 10th क्वेश्चन के ऊपर। गाइज हमारे 10th क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से किन्हीं 2 के ऊपर आपको लिखना है। गाइज हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार अधिनियम। बेसिकली गाइज अलाउद्दीन खिलजी भी सल्तनत काल से ही रिलेटेड है। अलाउद्दीन खिलजी वंश भी सल्तनत काल के अंदर ही आता है। एंड गाइज अलाउद्दीन खिलजी का बाजार अधिनियम ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसने बाजार को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया था। तो गाइज इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। इसके अलावा गाइज चिश्ती सिलसिला, गाइज ये भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है, इसको मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। एंड हमारा 3rd ऑप्शन है शेरशाह सूरी। तो गाइज शेरशाह सूरी बेसिकली गाइज जब हम बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य की, तो गाइज मुग़ल साम्राज्य में जब बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी उसके बाद उसका बेटा हुमायूं
हुमायूं आया और हुमायूं को शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया भी और भारत से भगा भी दिया। उसके बाद इसने अपने खुद के वंश की स्थापना की। तो गाइस शेरशाह सूरी का एक कंप्लीट जीवन परिचय मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गाइस मुगल साम्राज्य में जमींदार, तो गाइस मुगल साम्राज्य में जमींदारों की क्या स्थिति थी, ये आपको मैं अच्छे से कंप्लीट पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों को इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ ये आप लोगों का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो गया। गाइज़ आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड गाइज़ मैंने आप लोगों को बताया कि 1206 से 1700 तक का टाइम पीरियड आपको पढ़ना है अपने 3rd सेमेस्टर की हिस्ट्री में। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई एम श्योर गाइज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड गाइज़ कीप सपोर्टिंग मी। एंड गाइज़ खूब अच्छे से मुझे सपोर्ट कीजिए एंड मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियोस लाती रहूँगी।